आजकल के ज़माने में अगर आप देखेंगे बहुत सारा मीडिया में अलग अलग जगह पे टर्म पॉलिसी का बहुत बोलबाला चालू है। आप जहाँ देखो तो लोग बोलते हैं यार टर्म पॉलिसी ले लो, टर्म पॉलिसी ले लो, टर्म पॉलिसी ले लो। किसी को भी ये बिल्कुल पता नहीं है कि इसका अंजाम क्या होगा, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, परिणाम क्या होगा। लोग सोचते नहीं हैं, बस एक माहौल क्रिएट करते हैं जिसमें सब लोग उसमें आ जाते हैं और लोग उसके हिसाब से फिर पॉलिसी लेना शुरू करते हैं। टर्म पॉलिसी कोई बुरी नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त है। बट टर्म पॉलिसी किसने कब और क्यों लेनी चाहिए, उसके पीछे भी कोई सिद्धांत है, उसके पीछे कोई साइंस है और वो साइंस को हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे मैंने आपको 7 स्टेप्स डॉक्टर प्रोसेस में कहा कि सेल द प्रॉब्लम के बाद सेल द सोल्यूशन आता है, उसके बाद सेल द प्रोडक्ट आता है। लोग क्या कर रहे हैं, विदाउट सेल द प्रॉब्लम, विदाउट सेल द सोल्यूशन, विदाउट सेल द प्रोडक्ट, डायरेक्ट सेल द प्रोडक्ट में आते हैं। तो लोग रेकमेंड करते हैं कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो और बैलेंस जो भी पॉलिसी लेना है वो टर्म पॉलिसी ले लो। अभी इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि बेसिकली लाइफ में हम लोग जब फाइनेंस की बात करते हैं तो फाइनेंस की बात हम लॉजिकली करते हैं या इमोशनली करते हैं, ये सबसे पहला सवाल है। और अगर आप देखेंगे अक्सर कोई भी इंसान लॉजिकली फाइनेंस के बारे में सोचता नहीं है, लोग इमोशनली सोचते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई इंसान मर्सिडीज गाड़ी क्यों लेता है? क्योंकि लॉजिकली अगर देखेंगे मर्सिडीज गाड़ी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, उसके अलावा उसका जो एवरेज है वो सबसे कम है। मतलब लॉजिकली अगर देखने जाएंगे तो उसमें काफ़ी सारा फाइनेंशियल लॉस है अगर मैं मर्सिडीज बेंज गाड़ी लेता हूँ। बट आप घर का हर बच्चे को आप पूछेंगे तो हर बच्चा भी चाहता है कि मर्सिडीज बेंज ले ले, खरीद ले। हर एक को लगता है कि मेरे पास मर्सिडीज बेंज होना चाहिए। तो ऐसा क्यों होता है कि वो लोग सोचते हैं मर्सिडीज बेंज होना चाहिए, जबकि श्योर शॉट उसमें नुकसान वाली बात है। क्यों? क्योंकि मर्सिडीज बेंज एक लॉजिकल डिसीजन नहीं है, मर्सिडीज बेंज एक इमोशनल डिसीजन है। तो फाइनेंस में जो लोग ये बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में करना चाहिए और टर्म पॉलिसी लेना चाहिए, वो लोग लॉजिकल बात कर रहे हैं, जबकि इंसान और प्रॉस्पेक्ट्स और कस्टमर जो है वो हर अपना डिसीजन इमोशनली लेता है। मतलब पॉलिसी खरीदते समय आप लॉजिक लगाएंगे और जब आपको फाइनेंस डिसीजन लेना है तभी आप इमोशनल रहेंगे। तो ये बात कोई जमती नहीं है। बट ये माहौल क्रिएट होने के वजह से पूरी दुनिया में लोग इसके पीछे दौड़ते हैं। तो मैं आपको कहता हूं कि जितना ज़रूरी टर्म पॉलिसी है उतना ही ज़रूरी एक एंडाउमेंट पॉलिसी है, उतना ही ज़रूरी एक सेविंग रिलेटेड पॉलिसी है। उसके 3 कारण हैं, उसमें से 2 कारण मैं आज अभी इस वीडियो में आपको समझाता हूं। तीसरा जो कारण है वो नेक्स्ट वीडियो में। जो भी कस्टमर आपको कहता है कि मैं म्यूचुअल फंड और टर्म पॉलिसी लूँगा, उनको ये 3 कारण जो है ज़रूर उनको समझाना। सबसे पहले लॉजिक और इमोशन की बात उनको बताना और वो लोग ये समझ पाएंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो इंश्योरेंस एंडाउमेंट पॉलिसी क्यों लेना चाहिए, टर्म क्यों नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आपको इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को सेपरेट नहीं करना चाहिए। एंडाउमेंट पॉलिसी में सबसे पहला बेनिफिट है, जिसका इंश्योरेंस का सबसे पहला सिद्धांत है, उसको कहते हैं एड टू थ्रिफ्ट। वो इंग्लिश में, अंग्रेजी में एड टू थ्रिफ्ट। एड टू थ्रिफ्ट का मतलब क्या है? मतलब ये है कि लंबा समय तक इन्वेस्टमेंट करे रहना या लंबा समय तक इन्वेस्टमेंट से बाहर नहीं निकलना, उसको थ्रिफ्ट बोलते हैं। मतलब कंपल्सरी सेविंग करना। तो लाइफ इंश्योरेंस की एंडाउमेंट पॉलिसी और म्यूचुअल फंड, ये दोनों में फ़र्क क्या है कि म्यूचुअल फंड में आप पैसा डालते जाएंगे, वो कभी भी आप निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि नहीं पता नहीं है कि म्यूचुअल फंड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग 3 से 4 साल रहते हैं, उसके बाद पूरा पैसा निकाल लेते हैं। क्योंकि कोई भी चॉइस या ऑप्शन आप कस्टमर को देंगे जिसमें वो बाहर निकल सकता है तो ज़रूर वो बाहर निकलेगा। छोटा भी कुछ अगर हो गया वो बाहर निकलेगा, उसको प्रॉपर्टी लेना है तो बाहर निकलेगा, उसके लाइफ में कोई इशू हो गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी हुआ तो वो बाहर निकलेगा। तो क्या होगा कि उसके गोल्स जो है वो कभी भी अचीव नहीं होंगे। समझो एक रिटायरमेंट की गोल मुझे करना है और मैंने म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट कर लिया,
4 साल के बाद वो पूरा पैसा मैंने अगर निकाल लिया तो मेरी बत्ती गुल हो सकती है। तो इसके लिए एंडाउमेंट पॉलिसी में क्या होता है, एक तो कंपलसरी सेविंग है, आप सरेंडर नहीं कर सकते, सरेंडर करेंगे बहुत नुकसान होता है। इस वजह से लोग क्या करते हैं, वो पॉलिसी में बरकरार, मेरे खुद के लाइफ में और मेरे बहुत सारे कस्टमर के लाइफ में जितने लोगों ने पॉलिसी लिया है उनका इन्वेस्टमेंट बरकरार रहा है, क्योंकि वो उसमें से बाहर नहीं निकल सकते हैं, कंपलसरी सेविंग है, उनको प्रीमियम भरना ही भरना है। उनको अगर कोई प्रॉब्लम होता था तो मैं लोन निकाल के देता था, बट लोन निकालने के बाद उनको वापस देना है, ऐसा माइंड में रहता है, इस वजह से वो सेविंग होती है। म्यूचुअल फंड से पैसा आप निकालेंगे, उसको वापस देना नहीं है, इसके लिए वो फिर प्लान कोई बनाता नहीं है। और दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है टर्म पॉलिसी में वो ये है कि टर्म पॉलिसी 15 दिन में लैप्स होती है। दोस्तों ये बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट चीज़ है जो किसी ने शायद कस्टमर को बताया नहीं। 15 दिन या 30 डेज मैक्सिमम टर्म पॉलिसी आपकी लैप्स होती है। तो क्लेम कंसेशन करके एक फॉर्मूला है, एक कॉन्सेप्ट है इंश्योरेंस में, जिसमें कहा जाता है कि पहले 3 साल आपकी पॉलिसी 30 दिनों में अगर आपने प्रीमियम नहीं भरा, एंडाउमेंट पॉलिसी, तो लैप्स हो जाती है। बट 3 साल के लिए आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। चौथे और 5वें साल में आपको 6 महीने का ग्रेस पीरियड है। मतलब अगर आपने प्रीमियम ड्यू होने पे प्रीमियम अगर नहीं भरा तो भी 6 महीने तक पॉलिसी लैप्स होती नहीं है। मतलब इनकेस डेथ हो गया वो 6 महीने में तो आपके फैमिली को पूरा पैसा मिलेगा। 5 साल से ऊपर अगर पॉलिसी होती है तो भाई साहब 12 महीने का आपको क्लेम कंसेशन दिया जाता है। मतलब 12 महीने तक, 1 साल तक पॉलिसी लैप्स नहीं होती। मतलब किसी ने अगर एंडाउमेंट पॉलिसी लिया है और उसका प्रीमियम बाय चांस कुछ वजह से उसने भरा नहीं है तो भी वो पॉलिसी लैप्स होने के 1 साल तक उसका पूरा क्लेम एज इफ पॉलिसी चालू है वैसा मान के उसके फैमिली को पूरा पैसा दिया जाएगा और जितना प्रीमियम बैलेंस है उतना माइनस किया जाएगा। और उस पॉलिसी की आधी अवधि, टर्म जब खत्म होती है उसके बाद 18 महीने तक पॉलिसी लैप्स नहीं होती। अगर आप टर्म पॉलिसी लेते हो, कुछ भी इशू के कारण आप प्रीमियम नहीं भर सकते हो, 1 महीने के बाद वो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। फिर आपको नई पॉलिसी लेनी पड़ेगी और नई पॉलिसी लेने के लिए आपको पूरा मेडिकल का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करना होगा। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ते जाती है वैसे वैसे मेडिकल हमारी कंडीशन वर्स होते जाती है और पॉलिसी मिलने की चांस कम हो जाती है। बट एक एंडाउमेंट पॉलिसी जब आप करते हो तो 1 साल में, 1 साल के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व होने का बहुत बड़ा चांस है, 6 महीना भी समय मिलता है। तो क्लेम कंसेशन और एड टू थ्रिफ्ट, मतलब आपका गोल डेफिनेटली अचीव हो जाएगा। ये पहले 2 कारण हैं। दूसरा कारण जो है जिसको हम एसेट एलोकेशन कहते हैं वो अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा।